साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कागज लहराकर गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया, अवाम के जज्बात को भड़काया, पाक अमरीका ताल्लुकात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया, पाक फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वज़ारत ख़ारिजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस की कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। साइफर केस के तफसीली फैसले में कहा गया कि दोनों मुल्जिमान ने नामुनासिब रवैया रवा रखा, फाइलें दीवारों पर फेंकी, वुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। केस की पैरवी के लिए कई वुकला तब्दील किए गए। 17 माह की तहकीकात में प्रोसिक्यूशन ने साइफर केस साबित कर लिया। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी का आज बलूचिस्तान में पावर शो होगा। बिलावल भुट्टो खुजदार में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगड़ में इंतखाबी रैली की सरबराही करेंगी। मुस्लिम लीग नून का सवात में पिंडाल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। जमात इस्लामी का दीर बाला में जलसा होगा। MQM पाकिस्तान की कराची में कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 मकामात पर इंतखाबी रैलियों और दफातर पर हमले। आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बाजौड़ में NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान जेब जाँ बहक। कला अब्दुल्ला में ANP के कारकुनों पर फायरिंग, 1 कारकुन दम तोड़ गया। क्वेटा में पीपल्स पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बुलेदी के घर दस्ती बॉम्ब फेंके गए। कल्लात में पीपल्स पार्टी और हब में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर भी दस्ती बॉम्ब हमला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। निगरान वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को फंड्स देने के लिए भी इजलास तलब। निगरान हुकूमत का आम इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे का इजाफा। कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 272 रुपए कर दिए। इसके साथ अब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट वाले कहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, पहले कह रहे थे कि CNG महंगी हो गई है। बोझ तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा हो गया, अब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब सस्ता होता है तो कुछ भी सस्ता नहीं होता। शेख खुद दोनोश इतनी महंगे है कि बंदा टच भी नहीं कर सकता। जब नीचे आता है तब महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ता, महंगाई कम नहीं होती, सिर्फ इसके बढ़ने पे हर चीज़ बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पा कहते हैं, जाते जाते निगरान हुकूमत ने वार कर दिया। महंगाई ने पहले ही जीना दोबर कर रखा था। हुकूमत के फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। बिजली और पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा। फी किलो LPG 1 रुपए 17 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 257 रुपए 60 पैसे महंगी हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। $1 279 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 25 पैसे कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी से सयाहों का रश लग गया। गाड़ियों की लंबी कतारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया ने 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। मरी के कई इलाकों में बिजली भी बंद। अब तक मरी में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक मरी में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की बनीगाला की रिहायशगाह सब जेल करार। गुज़श्ता रोज साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार पाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ का तोशा खाना केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें हक़ दिफा नहीं दिया गया, 342 के बयान की इजाज़त नहीं मिली, हमें गवाह भी पेश नहीं करने दिए गए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद ये भी कहा कि बुशरा बीबी का तोशा खाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। जितने भी तोहफे आए थे उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं, रसीद में भी बुशरा बीबी का कोई तस्करा नहीं। तोशा खाना और साइफा केस में सजा के खिलाफ इसी हफ्ते अपीलें दायर करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। जज कुदरतुल्लाह केस की समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा हुई, हम में से कोई खुशी मनाता नजर नहीं आया। फैसला खिलाफ आने के बावजूद इनको अपील का अभी हक है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर जज बशीर को मर्दे मोमिन कहा गया। जज मोहम्मद बशीर अब और जज मोहम्मद बशीर तब मवाजना करें तो सब सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ को तो अपील का हक तक नहीं दिया गया था। नवाज शरीफ के मुकदमे की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे। पंजाब भर में 3 MPO के निफास में 3 माह की तोसी की तजवीज़ मुस्तरद। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सिलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 फरवरी को गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी जमात के उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम का पूरा हक हासिल है। बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। पंजाब के 80 और सिंध के 60% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। 3 फरवरी तक बजरिया हेलीकॉप्टर बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल मुकम्मल किया जाएगा। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम के शुरा ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। शुरा ने कहा कि फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के अहकामात के मुताबिक बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, अदालती फैसलों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक प्लान में रद्दोबदल करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कल से कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। 3 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 4 को एतराज़ात पर अपीलें सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त भी 4 फरवरी को ही जारी होगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्दे जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर अदालत बरहम। जज ने कहा, तुम पुलिस वाले और डॉक्टर सब मिले हुए हो, मैं सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तलबा की मौजें। अगला पूरा हफ्ता छुट्टियों में गुजरेगा। 9 दिन तक तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की तातील होगी। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। 3 फरवरी से शुरू होने वाली छुट्टियां 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी के बाद मौसम साफ हो गया। जुड़वां शहरों में धूप निकल आई। लाहौर, गुजरात, जड़ावाला, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलाकोट में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, मंजर निखर गए। कोटली, निखयाल और बालाकोट में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। वादी लीपा में मुसलसल 5 दिन से बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। वादी का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। स्वात में बर्फबारी के बाद बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी। हर सू फैली सफेदी से मंजर हसीन हो गया। सयाह बड़ी तादाद में लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गए। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में नामालूम अफराद ने 2 मजदूर अगवा कर लिए। दोनों मजदूर कोयला कान में काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों कारकुनों का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पक्तिका से है। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां इंतहा को पहुंच गईं। उत्तर प्रदेश में भारत की मकामी अदालत ने मस्जिद में हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत दे दी। हिंदू इंतहा पसंद कई साल से मस्जिद को मंदिर बनाने की मुहिम चला रहे थे। सिख रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पन्नू को कत्ल की साजिश का इल्जाम। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के डोनर्स की डील मौखर कर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की साजिश की मानी खेज तहकीकात तक अमेरिका भारत को डोनर फराहम नहीं करेगा। अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मजम्मत। धमाके के मुतासर अफराद से इजहार हमदर्दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमले की जद में आया। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्ख़ीर है। तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और आवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कराची में डीजी रेंजर्स सिंध की जेर सदारत इजलास। अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया गया। इलेक्शन में सिक्योरिटी के इक़दामात और लाहे अमल की मंजूरी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला पोलिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन बंद रखेगा। मर्द हजरात और सिक्योरिटी अहलकारों की प्रिजाइडिंग अफसर की इजाज़त के बगैर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज।
इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा, वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर। फाफिन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फ़र्क भी कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स शामिल।